नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट वन के बच्चे, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे, जिनका अभी पेपर चल रहा है और उनका लास्ट पेपर अभी एक बचा हुआ है, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये वीडियो उन सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट वन में बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर में पूछ सकती है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जिससे आप सबको पता चल सके कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के प्रश्नों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, लास्ट में देते हैं जब वीडियो खत्म हो जाती है तब, लेकिन मैं पहले ही दे देता हूँ। मैंने आप सबके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्यों ज्वाइन करें, ये भी प्रश्न है कि ज्वाइन क्यों करें। अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री प्रैक्टिस सीट, फ्री पीडीएफ, बहुत कुछ मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं जो कि टेलीग्राम पर है। और ये चैनल अभी मैंने प्राइवेट कर रखा है, मतलब ये चैनल प्राइवेट है। इसमें मैं बहुत कुछ अपलोड कर रहा हूँ, बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ। तो बीकॉम पार्ट वन और बीकॉम पार्ट टू दोनों बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे आप लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़े रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ अगर मुझे मिलता है तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिससे आप सबकी हेल्प हो सके। तो इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बीकॉम पार्ट वन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका पेपर है। इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बता देता हूँ आप सबको, जिसको पढ़िए, जिससे एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो सके। सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से हर साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ तो पूछती है। तो हर सब्जेक्ट का आप बिजनेस कम्युनिकेशन ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, उसका पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सार होता है, वो बेस होता है पूरे सब्जेक्ट का। तो इसमें भी जो पहला आपका चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसकी मीनिंग पढ़ लीजिए। बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है फैक्टर्स। आप सबको पता होगा कम्युनिकेशन को कुछ फैक्टर्स ब्रेक कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। तो उस फैक्टर्स को आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देते हैं, ये भी इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, आपने बहुत सारे कम्युनिकेशन पढ़े होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो इसमें जो हाईएस्ट बार पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो उसमें जो लगभग बहुत बार पूछा गया है वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इन चारों को पढ़िए, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस करिए। इसमें भी क्या पढ़ना है, इसकी मीनिंग पढ़ना है, क्या होता है ये पता रहे। इंपॉर्टेंस पढ़ना है, इंपॉर्टेंस। उसके बाद लिमिटेशन, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़िए रिपोर्ट, रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट। इसके टाइप क्या होता है, क्या होता है पहले ये पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके टाइप, कौन कौन सी रिपोर्ट होती है। फिर स्टेप्स इन बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। जब आप बिजनेस रिपोर्ट को लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करने पड़ते हैं उसको बनाने में, उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद बिजनेस लेटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के टाइप आ सकता है, पूछेगा बिजनेस लेटर क्या होता है, उसके टाइप बताइए, इसके फॉर्मेट बताइए, और हाउ टू बिजनेस लेटर्स इफेक्टिव। एक इफेक्टिव बिजनेस लेटर आप किस प्रकार बना सकते हैं, किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मेमो, मेमो राइटिंग सेम ये मैंने लिया है। मेमो, मेमो क्या होता है, इसकी मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मेमो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिए, इसका फॉर्मेट पढ़ लीजिए, और इफेक्टिव मेमो राइटिंग क्या होती है, तो इसमें मेमो राइटिंग में ये पढ़ लीजिए। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा इस बार पूछा जा सकता है कि जॉब एप्लीकेशन क्या होता है।
जॉब एप्लीकेशन आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जॉब के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, कि जॉब एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसको आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। जब आप सिलेबस उठाएंगे तो उसमें लास्ट में एक चैप्टर होगा टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसी में से जो रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये पिछली बार कट गया था, मतलब पिछली बार सिलेबस में था लेकिन पिछली बार के बच्चों को पढ़ना नहीं था। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस साल दे रही है जो पिछली बार कट गए थे। इसी में मेमो भी एक है, मेमो भी पिछली बार कट गया था तो इस बार दे सकती है, क्योंकि बहुत से प्रश्नों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दी है। तो मेमो को अच्छे से प्रिपेयर करिए और टेक्नोलॉजी और एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये भी पढ़ लीजिए आप लोग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए बता देता हूँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स। उसमें क्या है, एजेंडा, मीटिंग मिनट्स, सॉफ्ट स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग, ये भी शॉर्ट नोट में पूछ सकती है। उसके बाद प्रेस रिलीजेस और सोशल नेटवर्किंग, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। शॉर्ट नोट्स में इतने टॉपिक मैंने निकाले हैं, इन सब में शॉर्ट नोट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से निकाले हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और टेलीग्राम वाला आप देख लीजिएगा, उसको अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन करना हो, अगर फ्री स्टडी मटेरियल या बहुत कुछ चाहिए हो तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।